जीवन में सभी अपने आसपास के चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावनाओं से ग्रसित होकर खुद को ही कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है। इसीलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित एक कहानी, सबसे सुंदर कौन की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज अच्छी है, ना ही पंख सुंदर है। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुलों ने कौवों की उदासी का कारण जानने चाहा, तो कौवों ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टी हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुला ने कौवा से कहा कि दोस्त, मैं ही कहाँ सुंदर हूँ। तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच। काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवों को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वो तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो बहुत होते होंगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल की वादियों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। कौवा को मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करने चाही, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवा से कहा कि ईश्वर को धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। कहानी की शिक्षा, कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीजों पर सवाल नहीं करना चाहिए।